सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, पिछले प्रकरण में हमने मुग़ल शासकों द्वारा बनाए गए बाग, मकबरे तथा किलों के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने यह सीखने का प्रयत्न किया कि समय समय पर मुग़ल शासकों के द्वारा उनकी स्वयं की व्यक्तिगत रुचि होने के कारण साहित्य, कला और वास्तुकला में अनेकों ऐसे निर्माण कार्य हुए जो वास्तुकला के गौरव का प्रदर्शन करते हैं। आज हम इसके आगे के प्रकरण क्षेत्र व साम्राज्य के अनुसार निर्माण कार्य संबंधित गतिविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। 8वीं एवं 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुग़ल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचयन में मदद मिली। मुग़ल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुग़लों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुग़ल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, यह शैली अपनाई। आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के
कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। भैया बहनों, आज हमारा यह पाठ 5 शासक और इमारतें पूर्ण हुआ। आप पूर्व में इसके संपूर्ण पाठ के जो बनाए हुए वीडियो है उसको अच्छी तरीके से देखने का, समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही जो नोट्स के रूप में PDF आपको कक्षाओं के समूह में भेजे गए हैं उसको भी अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।